सत्यबद्ध धर्मचर्य अर्थात सत्य बोलो और धर्म को आचरण करो। यह उपदेश हमें वेदों से ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद परिचय श्रृंखला के पहले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे वेद क्या है, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी संरचना और महत्व क्या है। अगर आप सनातन ज्ञान और वेदों की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेदों की परिभाषा और महत्व। वेद संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, बोध या शाश्वत सत्य। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात इन्हें किसी मनुष्य ने नहीं रचा, बल्कि यह दिव्य ज्ञान है जिसे ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के द्वारा श्रुति श्रवण परंपरा से प्राप्त किया। इन्हें सनातन धर्म के मूल स्रोत और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म का भी भंडार है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों का ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है, न कि केवल किसी जाति या संप्रदाय के लिए। नंबर 2, वेदों की उत्पत्ति और इतिहास। वेदों की उत्पत्ति का समय निश्चित नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह कम से कम 5000 वर्ष प्राचीन है। वेदों को ऋषियों ने गहरे ध्यान और साधना द्वारा प्राप्त किया और इन्हें अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सिखाया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। पहले वेदों को केवल याद रखा जाता था, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास ने इन्हें 4 भागों में संकलित किया। नंबर 1, ऋग्वेद, ज्ञान और स्तुति का वेद। नंबर 2, यजुर्वेद, ज्ञान और कर्मकांड का वेद। नंबर 3, सामवेद, संगीत और भक्ति का वेद। नंबर 4, अर्थवेद, चिकित्सा और रहस्यों का वेद। क्या आप जानते हैं, वेदों का ज्ञान दुनिया की सबसे पुरानी मौखिक परंपरा का हिस्सा है और इसे यूनेस्को ने अमूल्य धरोहर घोषित किया है। नंबर 3, वेदों की संरचना। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, संहिता, इसमें मंत्र और रचनाएं होती हैं। नंबर 2, ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियाँ। नंबर 3, आरण्यक, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान। नंबर 4, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा का रहस्य। वेदों की अंतिम शिक्षा उपनिषदों में मिलती है, जिसे वेदांत कहा जाता है। यह हमें ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष का मार्ग बताता है। नंबर 4, वेदों का महत्व और प्रभाव। धार्मिक महत्व। वेद हिंदू धर्म के मूल आधार हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वेदों में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा का गहरा ज्ञान है। आध्यात्मिकता। वेदों से ध्यान, योग और आत्मज्ञान की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक संदेश। वेदों में सभी प्राणियों के प्रति दया, सत्य और न्याय का संदेश है। ऋग्वेद कहता है, एको हम बहुश्याम, अर्थात ईश्वर एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में है। 5वां है निष्कर्ष। वेदों से हमें क्या सीख मिलती है। वेद हमें सिखाते हैं कि सत्य का पालन करें, जीवन को धर्म, ज्ञान और कर्म से संवारें, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखें, केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक साधना भी करें। थैंक यू।